दर पे बढ़ाती कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावनमय मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम, पाते तुम में व शांति परम, याचना करते हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठों के द्वारा प्रभु यीशु हमसे ये कहना चाहते हैं कि वो सच्चा गुरु है, वही हमें सही राह दिखा सकता है। उस गुरु का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को आगे ले चलें। जैसे हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, ईश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है। हम उसी मार्ग पर चलें जो हमें जीवन देता है। आइए हम आज, जब हम इस 8वें सामान्य इतवार में प्रवेश कर चुके हैं, ईश्वर से ही कृपा मांगें, वे सदा हमें सही रास्ता दिखाएं ताकि हम प्रभु में एक बने रहें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने पापों के लिए पछताएं, ईश्वर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये पावन बलिदान में प्रवेश करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए है शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे, आए है शरण तेरे प्रभु, पाने को दर्शन तेरे। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। भूल चुकों को माफ कर दो, विनती हमारी प्रभु। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं।
महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 27, वाक्य संख्या 4 से 7। पाठ का मूल वाक्य। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक कि वह नहीं बोले। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तन की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्यों के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। मन भावुक हो, भाव प्रबल हो, तू जो की समझो पीड़ा। सबकी खुशी में मेरी खुशी हो, दुनिया दो पल का डेरा। निर्मलता का मन मुझ में तू ही बना दे दाता। शांति दया संभाव मेरे दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता। दिल में बसा दो दाता।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वचन संख्या 54 से 58 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान की है। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप की संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपने ही आंख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख से धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न उन कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम 3 महत्वपूर्ण बातों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें सही गुरु को चुनना है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कह रहे हैं, आपको सही गुरु को चुनना है। यदि हम गलत गुरु को चुनते हैं, वो पहले से अंधे होते हैं, उनका अनुसरण करने से हम भी गड्ढे में गिर सकते हैं, हम भी पाप में जीवन में पड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं हमें सही गुरु को चुनना है। हमारे लिए सही गुरु प्रभु यीशु है, क्योंकि वो खुद
मनुष्य धारण कर हम सबों के लिए इस धरती पर आए थे और आज भी संस्कारों के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित है। आज के ज़माने में हम गली गली में बहुत सारे गुरुओं को देखते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास विशेष ज्ञान है। यदि हम उन व्यक्तियों के बातों पर गौर से देखेंगे, उनका जीवन और उनके वचनों में बहुत फर्क है। वे आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो। उन सब क्षेत्रों में नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए हमें अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु पुनः एक बार हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्रभु यीशु जो सच्चा गुरु है उसके राह पर चलना है, क्योंकि वह हमें सही रास्ता दिखाता है। और दूसरी बात, आज का सुसमाचार हमसे कहता है कि हम कभी भी दूसरों के ऊपर न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। जब हमारे ही जीवन में कमियां हैं, गलतियां हैं, तो हम दूसरों को सुधारने के लिए कभी आगे नहीं निकल सकते हैं। इसलिए सुसमाचार कहता है कि अपने आंख में जो धर्म है उसको पहले निकाल दो। जो हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसको निकालना है। उसके बाद हम निडर होकर कह सकते हैं, जो भाई या बहन हमारे साथ है, आपका जीवन में कमी है। लेकिन प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम कभी अपने गलतियों को नहीं सुधारते हैं, सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है, या हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं दूसरों को या उनकी गलतियों को हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद गलती में हैं। इसलिए हमें प्रभु का अनुसरण करते हुए सबों के साथ मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ना है। और तीसरी बात यह है, प्रभु यीशु कहते हैं सही व्यक्ति अपने भंडार से सही फल निकालता है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे वेश में घूम रहे हैं कि वे अच्छे पेड़ है, अच्छे व्यक्ति है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उसके माध्यम से हम बता सकते हैं वास्तव में वो व्यक्ति सही है या गलत। इसलिए हमें पहले उनके जीवन को देखना है, उनके वचनों को देखना है, उसके बाद हमें परखना है क्या वो व्यक्ति सही है या गलत। तो इन तीनों महत्वपूर्ण बातों के द्वारा प्रभु हमें ये पाखंडता से निकलकर एक सही जीवन जीने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए हम ईश्वर से कृपा मांगे। वही ईश्वर जो आज तक बहुत सारे लोगों को मार्ग दिखाया, सही रास्ते में चलने के लिए शक्ति दिया, वही ईश्वर हमें भी सही रास्ता दिखाए और हमें अपने साथ रखें। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा
कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। ऐसा करने से दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। जिसकी आंखों में धरन हो वह दूसरे की आंख का तिनका नहीं निकाल सकता, क्योंकि आंख में धरन होने के कारण वह ठीक से नहीं देख सकेगा, तो वह कैसे दूसरे की आंख का तिनका निकाल सकेगा। हम प्रार्थना करें कि हम वास्तविकता के प्रति अंधे न बने और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक वर्ग एवं धर्म संगी ईश्वर द्वारा चुनी हुई जनता के रूप में सभी प्रकार के आध्यात्मिक अंधेपन एवं पाखंड से लोगों को बचा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी महिलाएं जो अपने घरों, कार्यस्थलों और कलीसिया में जो भी सेवाएं प्रदान करती है, लोग उसकी प्रशंसा और उनका सम्मान करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धर्म समाजी, धर्म बहनें जो अंधे, बहरे एवं गूंगे लोगों की देखरेख करते हैं, उनके सेवा कार्यों द्वारा ऐसे लोगों को ईश्वर का प्रेम मिलता रहे और वे जीवन का आनंद प्राप्त कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिस परिवार में असहाय बच्चे हैं, उस परिवार के माता पिताओं को ईश्वर धैर्य एवं सहनशीलता प्रदान करे, ताकि वे उन असहाय बच्चों की देखभाल अच्छी तरह कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ एकत्र हम सभी क्रिस्तीय विश्वासी अपने अंदर से आध्यात्मिक अंधेपन एवं पाखंड को ईश्वर की दया द्वारा दूर कर सके और जीवन में अच्छे और सुंदर फल उत्पन्न करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे दिल में बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। हमारे सुख दुख, कठिनाइयाँ, पारिवारिक समस्याएं, बच्चों के भविष्यों को लेकर जो चिंताएं हैं, इस कोरोना काल के कारण जो दुख हमें उठाना पड़ा और अभी भी हम उस दुख में जी रहे हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख तकलीफ है। प्रभु ने स्वयं कहा है, तखे मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इन वचन पर विश्वास करते हैं। हम अपने पूरे दुख तकलीफों को प्रभु के पास लाएं
और प्रभु हमारे ज़रूरतों को जानता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। इसलिए हम मौन रूप से अपने जीवन में जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं उन सबों को प्रभु के सामने मौन रूप से रखें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने लोगों को आंखें, बोलने और सुनने की शक्ति दी। हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने आंतरिक अंधेपन एवं पाखंड को दूर कर अपने और दूसरों के लिए अधिक फल उत्पन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। अगर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, अगर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से, करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याग तब से। करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याग तब से। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्तिपूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम ये दीन याचना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 तव है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तव है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर।
उच्च गगन। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। अपने पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू मेरा अपराध क्षमा कर, मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं, तुझसे कभी अलग न हो जाऊं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस का शरीर और रक्त आनंद काल के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। याद रखो, मैं संसार में अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सौभाग्य बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे
पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।